कराची की यूनिवर्सिटी रोड बंद, वजह K4 वाटर पाइपलाइन का काम। यूनिवर्सिटी रोड, जो कि कराची की सबसे मसरूफ सड़कों में से एक है, नीपा चौरंगी से फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी तक 11 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक पार्शली बंद रहेगी। ये क्लोजर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत हो रहा है, जो कि K4 ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद कराची के पानी की सप्लाई को बेहतर बनाना है और इस स्ट्रेच पर 96 इंच और 72 इंच की बड़ी पाइपलाइंस लगाई जा रही हैं। कंस्ट्रक्शन का काम 2 फेजेस में हो रहा है। पहले फेज में नीपा चौरंगी से फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी तक का हिस्सा शामिल है, जबकि दूसरे फेज में हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी तक का हिस्सा कवर होगा। पहले फेज में अफेक्टेड स्ट्रेच तकरीबन 2.7 किलोमीटर लंबी है और काम में एक्सकेवेशन भी शामिल है, जो कि ऑलरेडी चल रही है। लोगों को रेड लाइन BRT कंस्ट्रक्शन की वजह से हैवी ट्रैफिक, डिलेज और डस्ट का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिशियल ने 30 दिसंबर को कंप्लीशन का टारगेट सेट किया है, लेकिन बहुत से कम्यूटर्स स्केप्टिकल हैं सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डिलेड रिकॉर्ड की वजह से। अथॉरिटीज ने एक्सपेक्टेड डिसरप्शन मैनेज करने के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन्स प्लान किए हैं। व्हीकल को अलादीन पार्क और राशिद मिन्हाज रोड के रास्ते डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि छोटी गाड़ियां नीपा ब्रिज के नीचे से अजीज भट्टी पार्क की तरफ जा सकती हैं। कम्यूटर्स को रूट गाइडेंस के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करने की सलाह दी गई है। इन मेजर्स के बावजूद रेजिडेंट्स और डेली ट्रैवलर्स को लॉन्ग डिलेज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाइपलाइन इंस्टॉलेशन और ऑनगोइंग BRT कंस्ट्रक्शन दोनों मिलकर ट्रैफिक में और इनकन्वीनियंस बढ़ा रहे हैं। ये क्लोजर स्पेशली स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए चैलेंजिंग है, जो NED यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीम याफ्ता हैं या काम करते हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी रोड के आसपास रहने वाले रेजिडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और बिजनेस भी अफेक्टेड होंगे। पहले भी कुछ एरियाज में पाइपलाइन बर्स्ट की वजह से वाटर सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, जहां लोगों को टैंकर्स और प्राइवेट सप्लाई पर डिपेंड करना पड़ा है। सिटीजन्स अब ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड क्रॉस करने में डिफिकल्टीज और प्रोलॉन्ग कम्यूट टाइम पर कंसर्न जता रहे हैं। म्युनिसिपल अथॉरिटीज का कहना यह है कि यह प्रोजेक्ट कराची के लॉन्ग टर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसेंशियल है। K4 प्लान के मकसद में K4 फिल्ट्रेशन प्लांट को सिटी के एग्जिस्टिंग नेटवर्क से कनेक्ट करना है और 260 मिलियन गैलन्स पर डे एडिशनल पानी सप्लाई करना है। ऑफिशियल्स का कहना यह भी है कि प्रोजेक्ट शेड्यूल के मुताबिक है और कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो रहा है ताकि पब्लिक इनकन्वीनियंस को मिनिमाइज किया जा सके। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मल्टीपल एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन अभी भी वीक है, जहां एक ऑफिशियल ने कहा एक डिपार्टमेंट वही खोदता है जो दूसरे ने अभी अभी रिस्टोर किया हो। अब इस पर बात कर लेते हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस की। ये क्लोजर और प्रोजेक्ट पहले ही पॉलिटिकल डिबेट का सबब बन चुका है। ऑपोजिशन पार्टीज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के मिसमैनेजमेंट और निगलेक्ट पर क्रिटिसाइज किया है। मिसाल के तौर पर मुनीम जफर खान, कराची चीफ ऑफ जमात इस्लामी, ने कहा PPP का सो कॉल्ड डेवलपमेंट कराची के सिटीजन्स के लिए एंडलेस सफरिंग है। इसके साथ ही फौजिया सिद्दीकी, कराची चैप्टर स्पोक्सपर्सन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ने कहा हर कुछ महीने बाद नई डेडलाइंस और नए प्रोजेक्ट सुनने को मिलते हैं, लेकिन नतीजा वही है, डस्ट, ट्रैफिक और डिस्पेयर। दूसरी तरफ सिंध के चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह ने प्रोविंस के वाटर स्टैंड्स का डिफेंस करते हुए कहा सिंध का एक भी ड्रॉप पानी किसी को नहीं दिया जाएगा। हम ना तो अपने राइट सरेंडर करेंगे, ना किसी और का क्लेम करेंगे। फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्रॉडर पुश पर कमेंट करते हुए कहा कराची पाकिस्तान का इकोनॉमी रनवे है, इसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो इसके पोटेंशियल के मुताबिक हो। K4 प्रोजेक्ट के बजटरी कॉन्स्ट्रेंट को भी क्रिटिसाइज किया गया। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर असद उमर ने कहा 3.2 बिलियन रुपीज एलोकेशन सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाने में सीरियस नहीं है। यह सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, डेवलपमेंट कमिटमेंट नहीं। अब इस पे पब्लिक इम्पैक्ट और आउटलुक क्या होगा? कम्यूटर, रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स और बिजनेसेस के लिए अगले 7 से 8 हफ्ते बहुत मुश्किल होंगे। डस्ट, नॉइज, ट्रैफिक कंजेशन और डाइवर्जन्स इनएविटेबल हैं। अथॉरिटीज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ वाटर पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट को एम्फेसाइज कर रही है, लेकिन सिटीजन्स अभी भी इमीडिएट डिस्ट्रप्शन और डिलेड टाइमलाइन से फ्रस्ट्रेटेड हैं।
पॉलिटिकल वॉइसेस सजेस्ट करती हैं कि अकाउंटेबिलिटी और बेटर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है ताकि कराची को रिलीफ मिल सके, ना कि रिपीटेड साइकिल्स ऑफ डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ डेली लाइफ।